आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर पीएम सबसे पहले पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा का मंदिर और महासमाधि पर पीएम पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा पाठ की, श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उनके साथ में रहे। पीएम मोदी ने सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट भी पीएम ने जारी किया। इसके बाद वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर गए, जहां पर दोपहर के करीब 1:30 बजे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन भी उन्होंने किया। इस दौरान पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त भी उन्होंने जारी की। यहां पर पीएम का संबोधन भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि सर्दियों में धुंध और कम विजिबिलिटी के कारण सड़क हादसों को रोकने के लिए राज्य परिवहन की सभी बसों में अब विशेष रिफ्लेक्टर आधारित लाइटें लगाई जाएंगी, ताकि बसें दूर से ही साफ दिखाई दे। उन्होंने बताया कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार नए कदम उठा रही है। इसी के तहत राज्य सरकार ने नई ई बसों का बड़ा ऑर्डर दिया है, जिससे प्रदूषण और ईंधन खर्च दोनों कम होंगे। विज ने कहा कि अंबाला सहित कई शहरों में ई बसों का संचालन सफल रहा है और जल्द ही पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। ई बसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरे प्रदेश में आधुनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कार कंपनियों से कहा कि जब वे नीतिगत छूट मांगते हैं तो उनका दायित्व है कि हर शहर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें, जहां बैठने, आराम गृह और कैंटीन जैसी सुविधाएं भी हों। कंपनियों ने सरकार को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। हमने ई बसें पहले भी हरियाणा में काफ़ी खरीदी हैं और वो जगह जगह चल रही है। खास तौर से जो शहरी बस सर्विस है उसमें हम उनको चला रहे हैं। अंबाला छावनी में भी चल रहे हैं ये बसें, और प्रदूषण को कम करने के लिए और तेल की खपत को कम करने के लिए हम और भी बहुत सारी बसें मंगा रहे हैं। हमने उसका ऑर्डर कर रखा है और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम बसों को। भिवानी पहुंचने पर इनलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने SYEL मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस हरियाणा में SYL का पानी ला सकती है और ये काम केवल इनलो ही कर सकती है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाती रही, लेकिन संघर्ष नहीं किया, इसी कारण वहां पर हार हुई। चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर ही घात हुआ, जिससे पार्टी सत्ता से दूर रह गई। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसा कि अगर मजबूत मुख्यमंत्री होता तो पंजाब SYEL का पानी नहीं रोकता। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा को पगड़ी पहनाकर इनलो में शामिल किया और कहा कि पार्टी देवीलाल की नीतियों पर चलकर समाज को सम्मान देने का काम करेगी। शर्मा जी ने फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रियों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा। पंचकुला में PMDA विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी माजरा स्थित चंडीगढ़ कालका रोड पर नौकजा पीर दरगाह परिसर में 6 मरले की अधिकृत जगह छोड़कर बाकी करीब 15 मरले पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया।
टाउन प्लान अधिकारी संजय नारंग ने बताया कि उपायुक्त सतपाल शर्मा के निर्देश पर शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जाधारियों को कई बार नोटिस देने के बाद भी जगह खाली न करने पर प्रशासन ने कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की। नौकजा पीर गदीन शीन फिरोज खान ने भी कार्रवाई से सहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने हुड्डा द्वारा मिली 6 मरले की जगह सुरक्षित है और साथ ही बाकी हिस्से को हटाए जाने पर उनकी कोई आपत्ति नहीं। नूह के तावडू खंड के गांव पंचगांव से खबर है, जहां पर एक स्टेज प्रोग्राम में 2 महिला डांसरों को उस वक्त अपनी जान बचाना भारी पड़ गया जब स्टेज पर दर्जनों लोगों ने चढ़कर के डांसरों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विवाद महिला डांसर को छूने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने को लेकर के हुआ। अपने आप को भीड़ से घिरा देख करके महिला ने स्टेज से भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस मारपीट के दौरान एक महिला डांसर को कुछ चोट भी आई है। जानकारी के अनुसार एक शादी समारोह में मनोरंजन के लिए 3 मेवाती डांसरों को बुलाया गया था। स्टेज पर डांस के दौरान दुल्हे के चाचा ने डांसर के साथ बदतमीजी की, जिस पर डांसर ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद में युवक ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद में वहां पर मौजूद दर्जनों लोगों ने डांसर को स्टेज पर घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान कार्यक्रम में डांसरों के साथ आए लोगों ने महिलाओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी गांव के लोगों ने जमकर मारपीट की। मुश्किल से तीनों डांसरों ने भागकर लोगों से अपनी जान बचाई। इस पूरी वारदात का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैथल पुलिस ने नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने की चूड़ियां चोरी करने वाले शातिर आरोपी गुरजीत उर्फ गिन्नी निवासी इंदिरा कॉलोनी रोहतक को गोहाना से गिरफ्तार करके बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ भिवानी, रोहतक, जिंद और हिमाचल में चोरी के 8 मामले पहले से दर्ज है। 22 अक्टूबर की सुबह शिकायतकर्ता सुशीला देव बड़ी देवी मंदिर जा रही थी, तभी शीतलपुरी मंदिर के पास 2 युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उन्हें कागज दिया, जिसे देखते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आरोपियों ने उनके हाथों की सोने की एक-एक चूड़ी उतार ली। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ ने जांच के बाद में आरोपी को पकड़ लिया, जिसने कैथल में 3 और उचाना टोहाना में एक-एक मिलाकर के 5 वारदातों का खुलासा किया। अदालत ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है और पुलिस और खुलासों की उम्मीद भी कर रही है। जो लेडीज को बहकाकर या उनको कुछ चीज़ नशीली चीज़ें सुंघाकर कोई उनके साथ ठगी करके या सोने के आर्टिकल, जेवरात या कुछ ये ले जाते हैं कीमती चीज़ें, तो उनका पर्दाफाश करते हुए एक एक्यूज़्ड को गिरफ्तार किया गया है और उससे संबंधित हमारा सिटी थाना में वो FIR दर्ज थी। उनको रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। तो उनके खिलाफ जो एक्यूज़्ड गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ और भी पहले से ही FIR चोरी के मामले दर्ज हैं और हमारे इसके अलावा 3 मामले और ट्रेस आउट हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही नगर कीर्तन शोभा यात्रा का यमुनानगर जगाधरी के प्रत्येक वार्ड में भव्य स्वागत किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साढौरा ड्यूडी साहिब गुरुद्वारा से यात्रा का शुभारंभ किया। साढौरा विधानसभा से जगाधरी होते हुए यमुनानगर और फिर रादौर से होते हुए ये यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। 25 नवंबर को यहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य पर एक भव्य समागम होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। नगर निगम के मेयर सुमन बहमनी ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इस ऐतिहासिक यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए एनसीसी कैंडिडेट्स ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया और रैली निकालकर लोगों और दुकानदारों को साफ सफाई की जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया।
महोत्सव में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर माहौल मिले, इसके लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने विशेष प्रबंध किए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष पंकज सेतिया ने बताया कि ब्रह्म सरोवर क्षेत्र में हर स्टॉल पर डस्टबिन रखवाए गए हैं और सभी वेंडरों को स्वच्छता में सहयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लापरवाही मिलने पर भी चालान किया जाएगा। एनसीसी कैंडिडेट्स ने कहा कि नागरिकों के सहयोग से ब्रह्म सरोवर को स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाया जा रहा है ताकि विदेशी मेहमान यहां पर आकर के अच्छा अनुभव लें और कुरुक्षेत्र स्वच्छता में भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर सके। हमारे जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माननीय सदस्य हैं अशोक रोशा जी, इनकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एनसीसी के स्काउट्स, गाइड्स और कैडेट्स, ये सब ने एक पूरी टीम लेके यहाँ पर आए हैं और ये प्रतिदिन 1 घंटा ब्रह्म सरोवर पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे और सभी जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको प्रेरित करेंगे कि अपने आसपास वाले वातावरण को साफ रखें और अगर कोई गंदगी फैलाता मिलता है तो उससे। पुलिस ने अमन हत्या मामले में जो गुत्थी है सुलझाते हुए आरोपी कुलदीप वासी डूटी को गिरफ्तार कर लिया है। 13 नवंबर को गांव गादली में मंदिर के पास अमन कुमार की लाश मिली थी, जिस पर मुंह और सिर पर चोट के निशान थे। मृतक अमन कुमार मजदूरी करता था और 12 नवंबर को कुरुक्षेत्र के एक ट्रक टाला पर काम करने के बाद में घर लौटकर फिर गांव गादली की ओर गया था, लेकिन रात तक वो घर नहीं लौटा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम ने जांच की। मुनियारपुर की महिला पुलिस ने बताया कि अमन उनका देवर था। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने गहन जांच के बाद में आरोपी कुलदीप को लाडवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि थाना लाडवा के गादली गांव में 13/11/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी गादली गांव में। वहाँ पे जो पुलिस के द्वारा जाके जांच की गई तो एक व्यक्ति था जो उसकी बेरहमी से चोटें मार के सिर में और मुंह पे उसकी हत्या कर दी। इसी कंसर्न में लाडवा थाने में FIR नंबर 446 दर्ज की गई और जो मृत व्यक्ति था वो उसका नाम अमन था और मुनियारपुर का रहने वाला था। तो किसी ने उसको चोटें मार के उसकी हत्या कर दी। इसी कंसर्न में CIA 1 की टीम के द्वारा एक व्यक्ति कुलदीप उर्फ काला, जो कि लाडवा थाने के अंतर्गत ही गाँव आता डूटी, उसका रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार करके पूछताछ में उसने बताया कि जो अमन था उसको चोटें मार के उसकी हत्या इसी के द्वारा की गई थी। आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और रिमांड पे लिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रॉपर इससे पूछताछ होगी कि क्या कारण। महेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पर नांगल चौधरी में प्रशासन ने 148B टोल टैक्स के पास में बनी हुई चाय की टपरियों और भोजनालयों पर बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई 2 दिन पहले रात को टोल टैक्स पर हुई तोड़फोड़ और हंगामे की बात की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से बने इन भोजनालयों और टपरियों को हटाते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित किया। इस कदम से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पंजाब से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी में आज पंजाब मुलाजिम एवं पेंशनर्स साझा फ्रंट के नेतृत्व में हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय अनाज मंडी से शुरू हुआ रोष मार्च मुख्यमंत्री कार्यालय तक गया, जहां पर कर्मचारियों ने नारेबाजी की और तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारी नेताओं का आरोप था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हकों का पर डाका मारा है। उन्हें महंगाई भत्ता केंद्र और पड़ोसी राज्यों की तुलना में 16% कम दिया जा रहा है। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि पेंशनरों पर 2.59 गुना गुणांक लागू करना, पुरानी पेंशन बहाली नोटिफिकेशन लागू करना, मान भत्ता वर्करों को न्यूनतम मजदूरी देना, आउटसोर्स, इनलिस्टेड और सोसाइटी कर्मचारियों को पक्का करना, 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर पंजाब वेतन स्केल लागू करना सहित महंगाई भत्ता और छठे वेतन आयोग की बकाया तुरंत जारी करना था। अमृतसर के रेस कोर्स रोड स्थित कोठी नंबर 116 में आज सुबह करीब 9 बजे आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घर के ऊपरी कमरे में लगी आग के दौरान किरण आहूजा अपने जरूरी दस्तावेज और सामान बचाने के लिए कमरे में गए थे, लेकिन घने धुएं के कारण बाहर नहीं निकल सके और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन कमरे का बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। मैं ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ 116 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 116 ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ
ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਹੂਜਾ ਨਾਂ ਦੇ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। समराला में ITI सुआपुली के पास में एक सड़क दुर्घटना मोटरसाइकिल बस से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार अमरीक सिंह उर्फ अंग्रेज़की की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अमरीक सिंह लुधियाना की ओर जा रहा था, जब अचानक सामने से आ रही बस से उसकी मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर हुई। गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद में समराला सिविल अस्पताल में उसे ले जाया गया। फिर हालत नाजुक होने पर चंडीगढ़ सेक्टर 32 रेफर किया गया, लेकिन 4 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और समराला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ 38 ਇਅਰਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, 11:25 ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ। पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत आज जिला फतेहगढ़ साहिब के औद्योगिक शहर मंडी गोबिंदगढ़ में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें SSP शुभम अग्रवाल की अगुवाई में ASP राकेश यादव और DSP अमलो गुरदीप सिंह की निगरानी में पुलिस ने स्थानीय SD मॉडल स्कूल के पास डेहा बस्ती में संदिग्ध नशा तस्करों के घरों की तहन तलाशी ली। इस दौरान जिले के अलग अलग स्थानों पर ऑपरेशन में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। SSP ने बताया कि नशे के खिलाफ मुहिम के तहत पिछले कुछ महीनों में जिले से करीब 1200 छोटे बड़े तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और लगभग 800 नशा करने वाले व्यक्तियों को नशा छुड़ाव केंद्रों में भेजकर उनका इलाज करवाया जा रहा है। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਸੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ SP ਡੀ ਸਾਹਿਬ, SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ SP PBI ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ SP ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ DSP ਅਮਲੋ, DSP ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਸੀ, DSP ਖਮਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਖਮਾਣੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਢੇਹਾ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 11 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, एंटीसीडेंट्स बारे। भिवानी के जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस के नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद किया और उनके जीवन आदर्शों पर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी एक महान शख्सियत थी। उन्होंने भारत को न केवल विश्व पटल पर एक नई पहचान दी, बल्कि देश के गरीबों, किसानों और वंचितों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य भी किए।